तो अभी मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ऐसे नए आइडियाज़ आ गए हैं, खास करके एआई के आने के बाद, राइट? तो अभी एआई के आने के बाद मुझे लगता है कि मुझे अपने बिजनेस में ट्रांजिशन करनी चाहिए। लेकिन मैं अभी भी और भी देखता हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे दिखता है, या फिर इंटरनेट पे मैं देखता हूँ कि और भी लोग बहुत दूसरे तरीके के बिजनेस रन कर रहे हैं। तो व्हाट शुड आई डू? शुड आई चेंज माय बिजनेस, या फिर 2 दिन और नए बिजनेस स्टार्ट करने चाहिए? आई फील कि आई एम स्टक इन द शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? देखो, पहले तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आई अप्रिशिएट यू फॉर सच अ राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन। बट बहुत सारे बिजनेस ओनर्स यहाँ पे हैं, शायद उनको पता ही नहीं होगा कि साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या है। राइट, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो पहले मैं बता देता हूँ साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या है। साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम का मतलब होता है जब आपने बिजनेस की ट्रेजेक्टरी में ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, आप थोड़ा ऊपर चले जाते हो अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, तो आप बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हो, ऊपर से देख पाते हो। ऊपर से देख पाते हो तो नीचे बहुत सारे साइनी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। जब वो बहुत सारे साइनी ऑब्जेक्ट दिखते हैं तो आप उसको लेने नीचे जाते हो, लेने नीचे जाते हो तो आप नीचे आ गए। राइट, आपने जितना भी ग्रोथ किया था फिर नीचे आ गए, फिर आपने ग्रोथ करना शुरू किया फिर नीचे आ गए, फिर ग्रोथ करना शुरू किया फिर नीचे आ गए। मतलब आप कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं कर पाते हो। अभी आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है कि अगर आप साइनी ऑब्जेक्ट में फंस गए हो तो ऑब्वियस आंसर है उसमें फंसना नहीं है। राइट, आपका गोल ये होना चाहिए कि पहले एक बिजनेस को राइट तरीके से आप बिल्ड करो, उसको आप ऑटोमेट करो, उसमें आप बेसिकली एम्पल अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन मशीन बनाओ, और फिर आप चाहो तो मल्टीपल बिजनेस में जा सकते हो, फिर आप चाहो तो मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जो मिस्टेक ज़्यादातर बिजनेस ओनर करते हो क्या होता है कि उनको लगता है कि अभी पहला वाला हुआ नहीं, दूसरा वाला शुरू कर दिया, पहला वाला खत्म नहीं हुआ, दूसरा वाला आपने प्लान आउट कर दिया। ऐसे नहीं होता है। अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है, राइट, तो पहले आपको फर्स्ट बिजनेस जो आपने लिया है उसको कहीं ना कहीं बिल्ड करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और ये मेरी लाइफ पे एग्जांपल है। राइट, व्हेन आई वाज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अभी भी मेरी सीए की फॉर्म तो चली रही है, बट एक टाइम था जहाँ पे मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मैं सीए टीचिंग में था, मैं सीए प्रैक्टिस भी कर रहा था, और मैं तीसरा कुछ भी करने की सोच रहा था, कोई स्टार्टअप के ऊपर काम करने का सोच रहा था। एंड माई अंकल वाज देयर एंड माई अंकल टोल्ड मी ये सारा क्यों सोच रहा है। मैंने बोला यार अपॉर्चुनिटीज़ है, और ज़्यादातर क्या होता है कि जब आपके पास राइट इंटेलिजेंस होता है, राइट रिसोर्सेज होता है, आपको लगता है कि मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। एंड माई अंकल टोल्ड मी वन थिंग विच आई स्टिल रिमेंबर। ही टोल्ड मी कि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि तू इसमें तेरे को आ नहीं रहा है, इसलिए तो दूसरी चीज़ें ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं हमारा लैक ऑफ मैनेजिंग दैट वन बिजनेस, लैक ऑफ एबल टू स्केल दैट वन बिजनेस, हमें समझ में आ गया कि ये तो होने वाला नहीं है। क्योंकि ये नहीं होने वाला है तो वी ट्राई टू सेटिस्फाई दैट विद अदर बिजनेस, अदर अपॉर्चुनिटीज, अदर थिंग्स। दिस इज ऑल बिकॉज यू आर नॉट एबल टू बिल्ड द फर्स्ट बिजनेस। और मैं आपको बताता हूँ, हार्श ट्रूथ बताता हूँ, अगर आप फर्स्ट को बिल्ड नहीं कर पाए तो अगले वाले को भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास वो स्किल ही नहीं है। राइट, तो सबसे पहले तो आपको वो स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी जिससे आप बिजनेस को बिल्ड कर सको। एक बार आपको बिजनेस को बिल्ड करना आ गया तो ये भी कर लोगे, अगला वाला भी कर लोगे, उसके नेक्स्ट वाला भी कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पहले ये समझना पड़ेगा कि डू यू हैव अ राइट स्किल टू स्केल योर बिजनेस। अगर हाँ तो बेटर है, तो करो जितना करना है उतना। अगर ना तो पहले वो स्किल्स को एक्वायर करो। पहले ये क्वेश्चन पूछो कि क्या क्या स्किल्स मेरे में होनी चाहिए जिससे मैं एम्पल अमाउंट ऑफ बिजनेसेस बिल्ड कर सकूं और मैं राइट अपॉर्चुनिटी को ले सकूं। दैट शुड बी योर गोल। अदरवाइज साइनिंग ऑब्जेक्ट है, घूमते रहोगे।